नमस्कार। लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि शराब की लंबी लंबी लाइन है और कुछ तस्वीरें तो ऐसी आई जिसमें कि ओले और बारिश हो रही थी। ओले भी बरस रहे थे और लगातार घनघोर बारिश हो रही थी और उसके बावजूद लोग छाता ताने खड़े थे और शराब खरीदने का और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये लाइनें लगी। अब लोग कहते हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं कि हम शराब क्यों बेच रहे हैं। भाई, जब हमारे स्कूल बंद हैं, हमारे धार्मिक स्थल बंद हैं, वहाँ कोई एंट्री नहीं हो सकती, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, फिर हमने इस शराब की बिक्री को जायज़ करार क्यों दिया? हमने इस बिक्री को क्यों खोला? बात तो अगर उसूल के तौर पर देखी जाए, अगर सैद्धांतिक तौर पर ये सोचा जाए तो बात सही है। और फिर दूसरी बात यह है कि गांधी जी के देश में महात्मा गांधी ने तो कहा था कि शराब एक मीठा जहर है। और हम ये भी देखते हैं कि कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, कितना बड़ा विरोधाभास है कि जब शराब के ठेकेदार आते हैं, जब बोली लगती है, शराब की नीलामी होती है, तो हमने देखा है कि कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह एक जगह मजिस्ट्रेट बैठा होता है और पीछे उसके एक बैनर लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि गांधी जी ने कहा था शराब एक मीठा जहर है, और इधर शराब की बोली भी लग रही होती है, तो तमाम ठेकेदार आते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन अब क्या है कि भारत सरकार को पैसा चाहिए, और क्योंकि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। बहुत बुरे हाल हैं दुनिया के इस वक्त। ऐसा पहली बार हो रहा है दुनिया में, ऐसा अजाब इससे पहले कभी नहीं आया हमारी इस दुनिया में। तो अब क्या है कि पैसा चाहिए, खजाना खाली है, सरकार का क्या करे, मुश्किल हालात हैं, तो शराब की बिक्री खोली गई ताकि कुछ पैसा मिले। और ये बात सही है कि हमारी सरकारों को 15% जो रेवेन्यू है, 10 से 15% रेवेन्यू वो शराब से ही हासिल होता है। और जब केजरीवाल ये कह रहे हों कि साहब हमने तो 3500 करोड़ मांगे थे केंद्र सरकार से, उन्होंने हमको 350 करोड़ दिए, तो जाहिर बात है कि सरकार के पास भी कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं इस वक्त कि वो सबको बांटते फिरे। सारे राज्य सरकारें शिकायत कर रही हैं कि हमको इतना नहीं मिला, हमको हमारा जीएसटी का पैसा नहीं मिला। बात सही है उनकी, लेकिन हम उस बहस में नहीं जाते हैं। हम ये कहते हैं जो शराब की बिक्री खुली है ना, शराब से रेवेन्यू आता है, शराब की बिक्री से रेवेन्यू आता है। तो कितना रेवेन्यू आता है? 10 से 15% रेवेन्यू हमको हमारी सरकार हासिल करती है। अब आप एक देखिए कि गुजरात और बिहार को छोड़ के लगभग सारे प्रदेशों ने शराब की बिक्री की, जिसमें दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब जगहों पर जो 40 दिन के लॉकडाउन के चलते जो जिस तरह से अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, उससे कुछ हद तक भरपाई हो सके, इसलिए सोचा कि चलिए शराब की दुकानें खोल दी जाए, तो उससे कुछ पैसा आए। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में हमारी सरकार ने, यानी हमारी राज्यों ने, और उसमें केंद्र शासित सरकारें भी थी, जिन्होंने केवल शराब के जरिए 1,75,501 करोड़ रुपए कमाया, केवल शराब की बिक्री से। और उत्तर प्रदेश सरकार का एक आंकड़ा है जिसमें 2500 करोड़ यानी 2,500 करोड़ हर महीने शराब से ही आते हैं, शराब की बिक्री से। और ये आंकड़ा अगर हम साल भर का लगाएं तो 30,000 करोड़ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हर साल शराब से कमाती है। तो कितना बड़ा रेवेन्यू आता है। इसी तरह पंजाब है, पंजाब में भी शराब की खपत बहुत ज़्यादा है, और पंजाब की सरकार ने तो ये तक आइडिया दे दिया कि भाई शाम 1 से 6 बजे तक, दिन में 1 से 6 बजे तक ऑनलाइन शराब की डिलीवरी शुरू कर दी जाए, जो लोग मंगाना चाहें वो मंगा लें। हालांकि इस पर पता नहीं अमल हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम केवल शराब को एक ऐसा इश्यू बना दिया हमने कि हम शराब क्यों पिएं, क्यों लोगों ने मंदिर मस्जिद बंद कर रखे हैं और क्यों लोगों ने चर्च बंद कर रखी है, लेकिन शराब की बिक्री शुरू हो रही है, स्कूल बंद हैं। लेकिन क्योंकि सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी भी देनी होती है, उसके भी तो खर्चे हैं। स्कूल की टीचर हैं, उनको सैलरी देनी है, बाकी जो इधर उधर के जो खर्चे होते हैं बाकी वो भी उठाने हैं। तो खर्चे, क्योंकि देखिए ट्रेनें बंद हैं और हवाई सेवा बंद है, अभी हवाई जहाज़ नहीं चल रहे, बसें भी नहीं ही चल रही हैं एक तरह से। कुछ राज्यों में जहाँ
ग्रीन जोन है वहाँ बसें अलाउ की हैं, जिन जगहों पर ग्रीन जोन है वहाँ बसें अलाउ है। लेकिन क्या क्योंकि परिवहन का चक्का भी एक तरह से जाम है, इसलिए पैसा तो आ नहीं रहा है। जो पैसा, जो कमाई की जो स्रोत है वो फिलहाल ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में एक शराब का सोचा गवर्नमेंट ने कि कुछ इससे पैसा आएगा। हालांकि ये बिक्री अभी चल रही है और अभी कुछ दिन लॉकडाउन की स्थिति रहेगी और उसके बाद देखते हैं कि ये कुछ आर्थिक सेहत में सरकार की कुछ सुधार होता है या नहीं। फिलहाल तो यही एक सहारा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।